हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरे कृष्ण महतो, उत्कर्वित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित का तीसरा अध्याय का तीसरा प्रश्नावली। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्नावली में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि प्रश्नावली 3.3 को बारीकी से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न इस अभ्यास में पूछा गया है। तो मान ज्ञात कीजिए। किताब में लिखा हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ लिखे हैं मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर प्रश्न क्या है कि 0.5 को हम लोग को भाग देना है 2 से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ दशमलव बदल लेंगे। तो दशमलव बदलने का नियम है कि दशमलव कितना के बाद है, दायां तरफ में। तो 1 के बाद है तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 के बाद रहेगा तो कितना आ जाएगा, 100। 3 के बाद रहेगा दाएं तरफ से तो कितना आ जाएगा, 1000। तो इस तरह से हम लोग दशमलव को सबसे पहला काम कि उसको हम लोग जो दशांश, शतांश, हजारांश में बदल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भागा कितना दिया हुआ है, 2। ठीक, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे यहाँ हम लोग का कि 5/10। अब इस भाग को गुना के चिन्ह में बदलने के लिए नीचे कुछ नहीं, माने हम हर में 1 दे सकते हैं। तो इसको हम लोग बदल देंगे, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, ऊपर में इसको अगर काटेंगे तो काट भी सकते हैं और नहीं भी कटेंगे तो भी मेरा जो है शतांश में या दशांश में या हजारवां अंश में हर को बदलने का प्रयास करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग भी नहीं काटेंगे, इसको छोड़ देते हैं, विभाजित नहीं करेंगे। कितना हो गया, 10 दूने 20। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि 20 को कितना से गुना करेंगे कि शतांश प्राप्त होगा, क्योंकि दशांश में है ही नहीं, वो तो दशांश से पार कर गया है। क्योंकि यहाँ पर 20 है तो हमको माने दशांश, शतांश या हजारवां अंश इस सब में ला करके अगर हम काम करते हैं तो आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। तो इस 20 को हमको जाना होगा शतांश में। तो शतांश में जाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा ना, 5 से। ऊपर भी गुना करेंगे 5 से, नीचे भी गुना करेंगे 5 से। तो ऊपर कितना होगा, 5×5 = 25 और नीचे कितना होगा, 5×5 = 100। अब यहाँ देखिए मेरा शतांश में आ गया। यह ख्याल रखना है कि दशांश में, शतांश में या हजारवां अंश में अगर यदि हम संख्या को ला पाते हैं उसके हर को, तो आसानी से मेरा बनेगा। अब आसान है, क्या है कि 2 शून्य है तो ऊपर में हम दायां तरफ से गिन करके 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये मेरा आंसर होगा 0.25। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रश्न है इसको हम लोग बना सकते हैं। कोशिश यही करना चाहिए अगर हो रहा है शतांश में, ये दशांश, शतांश या हजारवां अंश, इस तरह से आगे करके अगर करेंगे तो आसानी से करने में अच्छा होगा। अब इस तरह देखिए और एक प्रश्न ले लिए हैं। कितना है कि 7.29 भागा 9। इसको हम लिखते हैं, देखिए 7 दशमलव को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ठीक, अब भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे तो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद बदलेंगे। नीचे कुछ नहीं, माने 1। अब यहाँ भी देखिए कि 729 भागा 100, इसको गुना में बदलेंगे तो 1 कितना होगा, 9। अब यहाँ देखना है, अगर विभाजित हो रहा तो विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा शतांश में है। तो इस 9 से अगर ये विभाजित हो रहा तो विभाजित कर देंगे। तो कितना होगा, देखिए 9 से काटते हैं, 9 × 8 = 72 और 9 × 1 = 9। तो यहाँ मेरा आया कितना, 81/100। यानी देखिए शतांश में है इसीलिए इसको हम लोग 9 से उसको काट ले लिए। शतांश में ही है। अब वही नियम से कि 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो 8112 मतलब दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। इसका आंसर होगा 0.82। ये मेरा आंसर होगा। तो ये कोशिश हम लोग को करनी होगी कि दशांश, शतांश या हजारवां अंश में हम उसको बदल लें तो आसानी से बना सकते हैं। सेम प्रश्न है 2 नंबर में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, यहाँ पर 4.5 भागा है 10। अब हम लोग वही करेंगे यहाँ भी कि दशमलव को पहले हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 के बाद दशमलव था, इसलिए नीचे कितना आएगा, 10। अब भाग कितना है,
10 नीचे कुछ नहीं माने 1। अब यहाँ भी हम लोग काम करेंगे कि 45/10 इसको हम लोग गुणा का चिन्ह बदलेंगे तो कितना होगा 1/10। ये ख्याल रखना है कि गुणा के भाग को जब गुणा के चिन्ह में बदला जाता है तो हर अंश की जगह हो जाता है, अंश हर की जगह हो जाता है, ये बदल जाता है, केवल दायां पक्ष वाला भाग का दायां पक्ष वाला भाग। अब देखिए इसमें कितना आएगा हम लोग का यहाँ कि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ, देखिए 45 बटे कितना हो गया 100, मैंने आया किस में हम लोग का शतांश में आ गया, तो हमको इसी तरह लाना होगा। अब दशमलव कहाँ बैठेगा 2 के बाद, तो 4 5 1 2 दशमलव यहाँ बैठा देंगे। क्यों दशमलव 2 के बाद बैठा, क्योंकि नीचे 2 शून्य है, शून्य की संख्या को देखते हुए दशमलव को हम लोग बैठाएंगे तो और आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.45। तो बच्चों इस तरह हम लोग इसको भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना है 26.3। इसको हम लोग डायरेक्ट भी अगर बट्टा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, भाग का मतलब बट्टा होता ही है। अब यहाँ देखिए 26.3 भागा था, बट्टा ले आए 100। अब यहाँ सीधे खाली दशमलव को बढ़ाने का काम करेंगे, तो पहले संख्या को लिख लेंगे 263 संख्या लिख लिए, दशमलव यहाँ था, मेरे नीचे 2 शून्य है तो 2 घर बाएं तरफ दशमलव बैठेगा, यानी 1 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग अगर बट्टा डायरेक्ट करके भी काम कर सकते हैं या इस तरह करके भी निकाल सकते हैं। दोनों नियम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप काम कर सकते हैं। आगे देखिए इस तरह का नियम है, यहाँ भी देखिए हम डायरेक्ट बट्टा करके ला रहे हैं, यहाँ भी 3 नंबर में मान निकालना है, तो 25.3 बट्टा भाग का मतलब बट्टा ले आए कितना 100। अब खाली दशमलव घसका दे, बस आंसर आ जाएगा कि पहले संख्या को आराम से हम लोग लिख लेंगे और दशमलव को नजर रखेंगे कहाँ है, तो 3 के आगे है तो नीचे 2 को शून्य है, 2 घर आगे आएगा 1 2, तो यानी 1 2 3 यानी 3 घर के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ 1 घर के पहले था और 2 घर आगे आया, यानी 3 घर के बाद दशमलव आ गया। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 0.253। यहाँ पे देखिए इसी का 4 नंबर और को लिए हुए हैं, क्या लिए हैं कि 1.03, अब भागा है 100 तो 100 से भाग देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा समस्या है, क्या समस्या है कि मेरे यहाँ 2 शून्य है और यहाँ संख्या 1 है। अगर संख्या घट जाता है तो क्या करेंगे हम लोग शून्य बाएं तरफ दे करके संख्या को बढ़ाते जाएंगे, जितनी संख्या घटेगी उतनी शून्य हम लोग लेकर काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप देखिए हमको संख्या बढ़ गया तो एक संख्या जो है 2 के बाद था दशमलव, अब यहाँ 2 के बाद और जाएगा तो यहाँ था तो 1 2 बढ़ेगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ इसका जो आंसर होगा 0.0103, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अगर संख्या घट भी जाता है तो शून्य लगा करके हम लोग आगे काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी दिया हो इसी तरह का, क्या है मान ज्ञात करना, इसमें भी है। इसमें भी देखिए हम लोग वही काम करेंगे, 2.05 भागा कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ देखिए मेरा 3 शून्य है तो यहाँ 3 घर बाएं तरफ दशमलव को लेकर जाना है, तो क्या करेंगे जब घट जाएगा तो हमने अभी कहा कि शून्य दे करके, क्योंकि मेरा एक ही घर है, 2 घर मेरा घट रहा है तो 2 शून्य हम क्या कर लेंगे यहाँ लगा लेंगे। अब दशमलव को लेकर आएंगे, पहले दशमलव यहाँ था, अब 3 घर आगे आना है 1 2 3 तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 0.00205, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से शून्य यानी दशांश शतांश हजारवांश से किस संख्या का जो भाग यानी विभाजित करने का जो नियम है इस तरह से दशमलव पद्धति में है, इसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं और एक ले लिए यहाँ पर हम लोग 5 का 1 नंबर। 5 का 1 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें भी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक सम प्रश्न है, 3 4 और 5 यानी 2 से ही कर सकते हैं, यानी सब में इसमें 1 से लेकर 5 तक मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही कंडीशन है तो हम लोग यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे भागा इसको 0.2 जो है इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद दशमलव था तो हमने दशांश नीचे ले आया। अब क्या करना है यहाँ पर कि इसके नीचे कुछ नहीं माने 1 है तो हम लोग दायां तरफ को
15/1 गुना बदल रहे हैं तो 10 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। ये है गुना का नियम, यानी कि भाग को गुना के रूप में बदलेंगे तो दायां तरफ वाला जो संख्या होता है उसका अंश हर में परिवर्तन हो जाता है। माने हर होता है अंश की जगह, अंश होता है हर की जगह। अब देखिए कोई किसी से विभाजित हो रहा है, विभाजित कर सकते हैं। कितना? 2 से कटेगा 5, 5 दूने 10। अब मेरा यहाँ कितना आएगा? 15 गुने 5, यानी 5 15 कितना हो गया? 75। तो इसका आंसर कितना होगा? 75। तो इस तरह से हम लोग दशमलव को हटा करके हम लोग दशांश, शतांश, हजारवांश जितना होगा उसमें बदल लेंगे और फिर जो नियम है गुना वाला उसमें काम कर सकते हैं। आगे प्रश्न हम लोग का 6 नंबर है भाषा में। तो भाषा वाला प्रश्न थोड़ा जटिल होता है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, समबाहु की परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु में कितनी भुजाएं हैं? हमको भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग सुविधा के लिए थोड़ा प्रश्न को पहले लिख चुके हैं कि दिया है, भाषा में थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। देखिए 4.5 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज, कमा का मतलब होता है सेम, जो ऊपर लिखा हुआ है, कि परिमाप दिया 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा निकालना है, भाग कर देंगे तो हो जाएगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर ये जो परिमाप दिया हुआ है उसमें हम लोग भाग देंगे किसको? 4.5 को, जो भुजा का मान है। अब देखिए यहाँ दोनों में दशमलव है, तो ऐसा प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे? 13 1 के बाद 13.5 1 के बाद दशमलव है तो नीचे हम लोग 10 लेंगे। यहाँ भी 45 बटे कितना होगा? 10। 10 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 1 के बाद दशमलव था, 2 के बाद रहता तो 100 कर देते हैं। अब हम लोग आराम से बदलेंगे गुना को भाग में। 135 बटे 10 गुना क्या होगा? 10 बटे 45। अब बच्चों यहाँ पर हमको देखना है कि अगर विभाजित कोई किसी से हो रहा है तो उसको हम लोग विभाजित कर लेंगे। देखिए 10 से 10 विभाजित हो रहा है तो ये दोनों कट गया। अब देखिए ये भी इससे भी विभाजित होगा। 5 से देखिए दोनों को, 5 लास्ट में है, अंत में 5 है, इसलिए 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो क्या होगा? 5 9 45। इसको भी कटिए 5 से, 5 दूना 10 और 5 7 35। फिर देखिए 9 से कटेगा, 9 3 27, यानी आया कितना? 3। यानी उस समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजा है? ना 3। समबाहु खंड लिखा, त्रिभुज नहीं लिखा हुआ है। आसान थोड़ा यहाँ लिख देना होगा कि भुजाओं की संख्या बराबर कितना? 3। ये हो गया आंसर। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। भाषा वाला प्रश्न है, थोड़ा जटिल होता है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1.8576 है। यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 0.54 है तो दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं पहले ही कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1.8576 तथा एक संख्या दिया हुआ 0.54। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या करेंगे? भाग देंगे कि दोनों इसमें संख्या मिला हुआ है, एक दिया और दूसरा निकालना है, गुणनफल है, तो हम लोग क्या करेंगे? भाग देकर निकाल लेंगे। भागा 0.54। अब यहाँ हम लोग दशमलव हटाते हैं। यहाँ पर 18576 दशमलव के बाद है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 गो शून्य हम लोग का ले आए। अब यहाँ भागा कितना है? दशमलव यहाँ भी 2 के बाद था तो हम लोग 2 गो शून्य नीचे ले आए। अब हम लोग वही नियम से काम करेंगे। 18576 बट्टे 10,000, ये गुना बदल जाएगा, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे। अब चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए यहाँ 0 0 कट जाएगा, 1 2 1 2 कट गया। अब इसको काटते हैं। चलिए देखिए हम लोग ऐसे तो 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 9 से काटेंगे क्योंकि जल्दी कटेगा, 6 होगा तो 9 चौक 54, 9 से काट रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग काट रहे हैं 9 से, तो 9 दूने 18। अब यहाँ 2 को लेना पड़ रहा है, इसलिए बीच में हम लोग क्या लेंगे? 1 शून्य लेंगे। अब कितना हम लोग मिला? यहाँ 57। अब 9 का पड़ा पड़ेंगे तो 9 चौक 54, बचेगा 3, तो कितना होगा? 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना होगा? 9 चौके 36। अब ये कटेगा इससे, 6 से काटिए पूरा पूरा,
3 चौक 18, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, यानी कितना होगा 4 चौक 24, 2 बचेगा फिर तो 4 चौक 24, यानी मेरा बचा कितना है 3 4 4, नीचे कितना है 120, तो 344/100 बचा, दशमलव उसी तरह बैठा देंगे कितना में 2 के बाद, तो यहाँ पर बैठा देंगे, तो दूसरी संख्या मेरा कितना होगा 3.44, ये होगा आंसर। अब बच्चों हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कैसा है। प्रश्न कह रहा है गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है, प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किलोग्राम है, कुल बोरों की संख्या ज्ञात करें। हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, क्या लिखे हैं कि कुल वजन 1743 केजी है, प्रत्येक बोरा का वजन कितना 49.8 केजी है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बोरों की संख्या, बोरों की संख्या बराबर 1743 भागा हो जाएगा 49.8, इसको हम लोग उसी तरह से कर लेंगे, भागा, पहले हम लोग आराम से दशमलव को हटा लेते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 10। अब वही नियम है हम लोग जो करते थे, गुना रूप में बदलेंगे, 10 ऊपर जाएगा और 458 नीचे आएगा, तो अब आराम से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आसानी से हम लोग इस तरह से दशमलव पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम लोग का इसी भाग में दशमलव पाठ समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।